हेलो दोस्तों, समय का जो अमूल्य खजाना आप लोगों को मिला है, उम्मीद है आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या आपका अपने काम पर ध्यान नहीं रहता? क्या आप अपनी ड्यूटी को अपने आप से जोड़ नहीं पाते? क्या आपको लगता है कि आपकी काम की तारीफ नहीं की जाती और आपको लगता है कि आप ज़्यादा पहचान पाने के हकदार हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी कर्तव्य के बारे में सीखेंगे। आप इस वीडियो में काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने का आशा ना रखना के बारे में भी सीखोगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है रोड ऑफ हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और आपको स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ। सभी लोग अपने काम में महान हैं। एक बार एक राजा था जो अपने महल में आने वाले सन्यासी से पूछा करता था, इनमें से कौन महान है, एक सन्यासी जिसने दुनिया को त्याग कर दिया है, या वो घर बार संभालने वाला आदमी जो समाज में रह के हर दायित्व को पूरा करता है। उनमें से किसी ने सन्यासी महान है बोला और किसी ने वो आदमी। फिर राजा ने सबूत मांगा। जब वो ये साबित नहीं कर पाए तो राजा ने उनकी शादी करने की आदेश दी। फिर एक कम उम्र का सन्यासी आया और बोला, सन्यासी और वो आदमी दोनों महान हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे महान हैं। राजा ने फिर उसे कहा, साबित करके दिखाओ। महाराज, मैं आपको साबित करके तो दिखा दूंगा, पर आपको मेरे साथ यात्रा में चलना पड़ेगा। तो राजा अपने सेवकों को छोड़कर और अपने राज्य को छोड़कर उस सन्यासी के साथ मीलों मील तक चलते रहे। अंत में वो लोग एक महान राज्य तक पहुंच गए। उस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी शादी के लिए एक अच्छा लड़के की तलाश कर रही थी। वो एक परफेक्ट आदमी को ढूंढने के लिए प्रत्येक दिन समारोह का इंतजाम करती थी। वो राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। वो जिसको भी अपने पति के रूप में चुनती, समय आने पर उसके साथ राज्य का शासन करने का सौभाग्य मिलने वाला था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन राजकुमारी को जिसकी तलाश थी वो उनको नहीं मिल रहा था। उसने एक एक करके सभी को रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक दिन उसने रूपवान सन्यासी को देखा। वो सन्यासी बस उस सुंदर राज्य को एक बार देखने के लिए आया था और राजकुमारी अपने राज सिंहासन से उतर के उसके पास गई और उसने गले में माला डाल दिया। इसका मतलब है उसने उस सन्यासी को जीवन साथी के रूप में चुन लिया है। वो सन्यासी हक्का बक्का रह गया और उसने वो माला उतार फेंकी। उसने कहा, ये क्या बकवास है, क्या आपको दिखाई नहीं देता मैं एक सन्यासी हूँ? मेरे लिए इस शादी का कोई मतलब नहीं। वहाँ के मंत्री ने कहा, अगर आप इस राजकुमारी से शादी करते हैं तो ये पूरे राज्य में आपका शासन होगा। पर इस बात का उस सन्यासी पर कोई असर नहीं हुआ। वो जल्दी से मुड़ा और भागने लगा, लेकिन इस बात को राजकुमारी स्वीकार नहीं कर पाई। उस पर बस मोह का भूत सवार था। उसने कहा, अगर इस आदमी से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। फिर वो उस सन्यासी के पीछे भागने लगी। वो सन्यासी और वो राजा जो उस राज्य में आए थे उन्हें ध्यान से देखते रहे और उन लोगों के पीछे जाने लगे। वो रूपवान सन्यासी बड़ी तेजी से उस राज्य से निकलकर अपने रास्ते में चलने लग गया। उस राजकुमारी ने उसे हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं मिला और लास्ट में वो अपना रास्ता ही भटक गई। उसके बाद वो बड़ी सी पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। फिर वो सन्यासी और राजा उसके पास गए और राजकुमारी को मदद करने का वादा किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, इसलिए सुबह होने पर ही वो लोग उस जंगल से बाहर निकल सकते थे। इसीलिए वो 3 लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उसी पेड़ में एक नीला रंग का पंछी अपने बीबी के साथ में रहता था। उन 3 लोगों को उस पंछी ने अपने घोंसले से झांक के देखा और अपने बीबी से कहने लगा, सुनो, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास मेहमान आए हैं और हमारे पास आग जलाने के लिए कोई सामान भी नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में हमारे मेहमान ठिठुर रहे होंगे। फिर उसने देखा कि थोड़ी दूर पे एक लकड़ी पे आग लग रही थी। उसको उठा के उन तीनों के पास उसने छोड़ दिया। उन तीनों ने उस लकड़ी पर और भी डालियां डालकर आग लगाई, लेकिन अभी भी वो पंछी चिंतित था। उसने अपनी बीवी से कहा,
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास उन लोगों को देने के लिए कुछ भी खाना नहीं है, उन लोगों को भूख लगी होगी। उसके बाद उस पंछी ने जो भी किया उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने खुद को ही उनके सामने पेश कर दिया। उस आग में कूद के उन तीनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने उसे भून कर रख दिया। अब उस पंछी की बीवी ने सोचा कि यहाँ तो 3 मेहमान हैं, सिर्फ एक पंछी काफ़ी नहीं है। उसने सोचा अपनी पति की मदद करना उसकी ड्यूटी है और उसने भी आग में छलांग लगा दी। अब उन तीनों के पास भुने हुए 2 पंछी थे। वो भौचक्के के होकर देखते रहे इन पंछियों ने ये क्या किया। उस दृश्य को देख के उन लोगों की भूख मर गई और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही उन दोनों ने राजकुमारी को राजमहल में पहुंचाया और उस सन्यासी ने राजा को समझाया, हे राजा, आज आपने बहुत अच्छा सबक सीखा। हर इंसान अपने अपने जगह पे महान है। किसी एक की ड्यूटी दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको उस पंछियों की तरह होना चाहिए। वो दूसरे की सेवा करने के लिए, खुद को बलिदान देने के लिए भी तैयार थे। अगर आप इस दुनिया की मोह को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस सन्यासी की तरह होना चाहिए। एक सुंदर लड़की और इतना धनवान राज्य का राजा बनने का सुख भी उसे ललचा नहीं पाया। अपने ड्यूटी को पूरे मन से कीजिए, तभी आप शांति और सुकून से जी पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। अपने काम के बदले में कुछ मिलने का आशा मत रखिए, यही कर्म करने का सीक्रेट है। एक बार 5 राजा थे जिन्होंने मिलकर गरीबों के लिए बहुत बड़ी दावत रखी। उन्होंने सभी को दिल खोल के कपड़े, पैसे और खाने का सामान उपहार में दिया। ये जश्न एक बहुत ही बड़ी लड़ाई के जीत की खुशी में दिया गया था। वहाँ के लोगों का मन उन 5 राजाओं के लिए आदर से भर गया। फिर वहाँ एक अजीब सा नेवला आया। उसके शरीर का आधा हिस्सा सोने का था और आधा हिस्सा काले रंग का था। वो उस हॉल के बीच में गया और कहने लगा, आप सब धोखेबाज है, ये कोई बलिदान नहीं है। सभी लोगों को लगा कि ये नेबला पागल है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उन्होंने कितना गरीबों को दान दिया है, उन्होंने बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है। तब नेबला अपनी बात बताने लगा कि वो एक छोटे से गांव से आया था, जहां वो एक ब्राह्मण के परिवार से मिला जो अपनी बीवी और एक छोटे से बेटे के साथ रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। गांव घर में थोड़ा बहुत पढ़ाकर उन्हें जो पैसा मिलता था उन्हें उसी में गुजारा करना पड़ता था। फिर वहां पर अकाल पड़ा जो पूरे 3 सालों तक चला। ब्राह्मण और उसकी परिवार की दशा और भी ज़्यादा खराब हो गई। कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। एक दिन वो ब्राह्मण आटे की बोरी लेके अपने घर आया। वो उसे पाकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसके बाद उन्होंने खाना तैयार किया और खाने के लिए बैठे ही थे, पर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंदर आइए, आप हमारे मेहमान हैं, उस ब्राह्मण ने कहा। उसे अच्छे से पता था कि किसी मेहमान का स्वागत करना और उसे अच्छे से खातिरदारी करना एक ब्राह्मण का धर्म है। इसीलिए उस ब्राह्मण ने अपना खाना उस बूढ़े के सामने पेश कर दिया। उस बूढ़े आदमी ने बड़ी ही जल्दी से उस खाने को ख़त्म कर दिया। उसने बताया कि वो 5 दिनों से यात्रा कर रहा था, पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। उस बूढ़े आदमी की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण की बीवी ने भी अपना खाना उस बूढ़े आदमी के सामने पेश कर दिया। उसने उसे भी झट से ख़त्म कर दिया। उसे अभी भी भूख लगी थी। अब उसके बेटे ने भी अपना हिस्सा दे दिया। उसने कहा कि ये उसकी ड्यूटी है कि उसके पिता की वो मदद करे। तब जाकर उस बूढ़े का पेट भरा। फिर उस बूढ़े ने पूरे परिवार का धन्यवाद किया और अपने रास्ते चल दिया। अब ब्राह्मण के परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन उन सब की भूख से तड़प कर मृत्यु हो गई। उसी दिन वो नेबला उसके घर गया था। उसने टेबल पर बिखरे हुए आटे का दाने को देखा। उसने उस दाने को अपने शरीर पर रगड़ा। वो हैरान हो गया, उसका शरीर आधा सोने का हो गया था।
उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने जो बलिदान दिया था वो सच्चा सोना था, लेकिन इस दुनिया में इतना महान बलिदान और कहीं देखने को नहीं मिला। इसीलिए उसका आधा शरीर ही सोने का था। जो काम प्यार से और बिना स्वार्थ के किया जाता है वही असली सोना होता है। तो अब बढ़ते हैं अगली पार्ट की तरफ। ड्यूटी क्या है? एक बार एक गरीब आदमी था जिसे धन दौलत पाने की इच्छा थी। कहीं से उसने सुन लिया कि भूत को पकड़ना चाहिए। फिर वो भूत से बहुत ज़्यादा सोना, धन और जो भी उसे पसंद है मांग सकता है। उसने एक साधु से मदद मांगी, पर साधु ने इन बेकार की बातों पर ध्यान ना देने की सलाह दी और उसे अपने घर पे जाने के लिए कहा। पर वो व्यक्ति जिद करने लग गया। वो कहने लगा, बाबा मुझे सच में एक भूत की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। साधु नाराज़ हो गए, लेकिन उन्होंने उसे एक ताबीज़ दे दिया और कहा कि इस ताबीज़ को पकड़ के ये जादुई मंत्र बोलना, तुम्हारे सामने भूत आ जाएगा और तुम्हारे हर बात मानेगा, पर तुम्हें उसे बिजी रखना होगा। अगर तुम उसे काम ना दे सके तो वो तुम्हें खा जाएगा। उस गरीब आदमी ने कहा, ये तो बहुत आसान है, मेरे पास उसे देने के लिए बहुत से काम हैं। वो आदमी घने जंगल के अंदर चला गया। उस ताबीज़ को पकड़ के उसने जादुई मंत्र बोला। उसे अचानक एक हवा में तैरता हुआ भूत दिखाई दिया। उस भूत ने बोला कि तुमने मुझे अपने जादू से पकड़ लिया है, अब तुम्हें मुझे काम में बिजी रखना होगा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। उसके बाद उस आदमी ने उस भूत को बोला कि तुम मुझे एक आलीशान महल बना के दो। उसके कुछ ही सेकंड में वहां पे उस भूत ने महल खड़ा कर दिया। फिर उस आदमी ने कहा, मेरे ऊपर धन पैसे की बारिश कर दो। फिर कुछ सेकंड के बाद उस भूत ने उस आदमी के पास बहुत सारे पैसे और सोने की बारिश कर दी। अब उस आदमी के पास उस भूत को देने के लिए कुछ काम नहीं था और वो परेशान हो गया और भूत उससे खाने के लिए उसके पीछे पड़ने लग गया। पर वो आदमी उस साधु के पास जाकर उसके पीछे छुप गया। मैं तुझे खा जाऊंगा, भूत बोला, और उसके बाद उस आदमी ने उस साधु से मदद मांगी। साधु ने उसके बाद उस आदमी को कहा, एक कुत्ते को ले आओ जिसका पूंछ टेढ़ा हो और भूत से कहना कि इसे सीधा करके दे। उस आदमी ने बिल्कुल वैसे ही किया। उस भूत ने उस पूंछ को बार बार सीधा करने की कोशिश की, पर वो असफल हुआ। अंत में भूत बहुत ही ज्यादा थक गया। उसने कहा, मुझे आज तक काम करने में इतना समस्या कभी नहीं हुआ था। चलो मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करता हूँ। अगर तुमने मुझे अभी आज़ाद कर दिया तो मैंने जितना भी तुम्हें धन दौलत दिया है वो सब तुम्हारा, और मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा। और उस आदमी ने उसे खुशी से आज़ाद कर दिया। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बिल्कुल ही कुत्ते की पूंछ जैसी है, टेढ़ी। न जाने कितने महान लोगों ने इसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अपने पकड़ को जब ढीला कर देते हैं, ये दुनिया फिर से कुत्ते की पूंछ जैसी टेढ़ी हो जाती है। इसीलिए सबसे अच्छा होता है कि इस दुनिया का पाप, बुरे कर्म का असर खुद पे ना होने देना। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बस उसे रहने दीजिए। उसके बजाय आप उन चीज़ों में ध्यान दीजिए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने काम और खुद को पहले से बेहतर बनाने में ध्यान दीजिए। जितने हो सके उतने लोगों की मदद कीजिए। ये दुनिया टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, लेकिन खुद को सीधा करना भी एक महान काम है। यही है ड्यूटी। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप भी महान बन सकते हैं। इसके लिए आपको साधु बनने की ज़रूरत नहीं है। आप घर परिवार वाले हो या मजदूरी करने वाले, आपको भी ज्ञान मिल सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पूरे दिल से और सच्चे भावना से अपने ड्यूटी को पूरा कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।